पंच महागुरु भक्ति के उपसंहार में जो पंच परमेष्टियों की वंदना की गई है, उसमें विशेष रूप से जिनेंद्र भगवंतों को प्रातिहारियों के स्मरण सहित नमस्कार किया गया। सिद्धों को उनके गुणों का स्मरण करते हुए नमस्कार किया गया। आचार्यों को अष्ट प्रवचन मातृकाओं से नमस्कार किया गया। उपाध्यायों को विनय से नमस्कार किया गया और साधुओं को 8 योगांगों से नमस्कार किया गया, उनकी स्तुति की गई। 8 योगांगों से अभिप्राय क्या है? मुनि के लिए साधना में जिसका कथन किया गया है उसका उल्लेख आता है। समय सार के मोक्षाधिकार में गाथा नंबर 328 और 329 आचार्य कुंद स्वामी ने लिखी हैं। विषकुंभ और अमृत कुंभ की बात की गई है। 8 बिंदुओं को सुनिश्चित किया गया है। वही 8 बिंदु अमृत कुंभ भी बनते हैं, वही 8 बिंदु विषकुंभ भी बनते हैं। ये समय सार की व्याख्या है। इसे समझने की आवश्यकता है। कथन सम्यक है, सही है। जो 8 बिंदु निश्चित हुए हैं उन्हें ही आप 8 अंग मान करके चलें। योगांगई रष्टिभि स्तुवे साधुनो, योग के 8 अंगों से साधु का स्तवन करता हूं। योग के 8 अंग मेरे ख्याल से, मेरे ध्यान से ये होने चाहिए। पडिकमनम यानी प्रतिक्रमण, पडिसरणम प्रतिसरण, पडिहरणम परिहार, धारणा नियति निर्वृत्ति, निंदा गरुहा यानी गरिहा और सोही शुद्धि, अट्ठव्यूहो। ऐसा 8 प्रकार का कथन किया गया है। 8 को समझने की जरूरत है। प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? कृत दोष निराकरणम प्रतिक्रमणम। अपने किए गए दोषों का निराकरण करना, ये प्रतिक्रमण है। दोष जाने अनजाने होते हैं, प्रमादवश होते हैं। ऐसे दोषों का निराकरण करना, उनका परिमार्जन करना। कमरे में हवा के साथ धूल आ जाए, कचरा आ जाए, तो उसे बाहर निकालना पड़ता है, परिमार्जन करना पड़ता है। बर्तन का उपयोग करने से उसमें अशुद्धियां जुड़ जाती हैं, बर्तन को मांजना पड़ता है। ये मांजने की प्रक्रिया, कमरे को झाड़ने बुहारने की प्रक्रिया जो है, इसे आप प्रतिक्रमण समझो। वैसे प्रतिक्रमण का अर्थ यदि आपको समझ में ना भी आ पा रहा हो तो अतिक्रमण शब्द से परिचय तो आपका है ही। अतिक्रमण,
अतिक्रमण का अर्थ ये होता है कि अपनी सीमा से भी बाहर जा कर के दूसरे की सीमा में जाना। अपनी सीमा से बाहर गए, अपनी लक्ष्मण रेखा को तुमने पार किया, और लक्ष्मण रेखा को पार करोगे तो परेशानी तो आएगी ही आएगी। लक्ष्मण रेखा को पार किया तो परेशानी आएगी। अतिक्रमण दूसरों की जगह को दबाने का नाम है। अनधिकृत चेष्टा है, जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, उस पर तुमने कब्जा जताया, कब्जा किया, ये अतिक्रमण है। और जब अतिक्रमण होता है तो अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया भी होती है। जगह को दबा दबा करके पहले कच्चा बनाते हैं, फिर पक्का बना लेते हैं। और जब तक कोई कुछ ना कहे सरकार तो चलता है, और जब सरकार के ख्याल में बात आ गई तो नगर पालिका, नगर परिषद और फिर मंत्रालय से आदेश आ जाते हैं, सब हटाओ, अतिक्रमण हटाओ, अतिक्रमण हटाओ। उनको पहले सूचना दे दो, अपना अपना सामान निकाल लो, खुद अपने हाथ से अपनी बिल्डिंग गिरा दो तो ठीक है, और नहीं है तो बुलडोजर आएगा और तुम्हारी दुकान को जितना ज़्यादा तुमने बढ़ा लिया है, तुमने जितना अपना मकान आगे बढ़ा लिया है, उसको अलग कर देते हैं। इसका नाम है, हाँ, अतिक्रमण को दूर करने का प्रतिक्रमण। इसका नाम क्या है? अतिक्रमण को दूर करने का प्रतिक्रमण। अरे अतिक्रमण में अच्छी अच्छी चीजें दब जाती हैं, रास्ते दब जाते हैं। हाँ, मेन रोड पर अतिक्रमण करके लोग माइलस्टोन, मील के पत्थर तक अंदर कर लेते हैं, एक एक दो दो कमरे आगे बना लेते हैं। ये सब गलत है। अतिक्रमण ठीक नहीं है। ठीक क्या है? ठीक प्रतिक्रमण है। अपने में रहो, अपना काम करो। प्रतिक्रमण किए हुए दोषों का निराकरण करना प्रतिक्रमण है। एक बिंदु प्रतिक्रमण का निश्चित हुआ। फिर दूसरा बिंदु प्रतिसरण। प्रतिक्रमण और प्रतिसरण। प्रतिसरण किसे कहते हैं? सम्यक्त्वादी गुणों में प्रवृत्त होना। सम्यक्त्वादी गुणों में प्रवृत्त होना। हाँ, सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय के गुणों में प्रवृत्त होना। पहले तो अपने दोषों का निराकरण करना। मुनि के 8 अंगों में साधक के लिए, साधना करने के लिए जो बिंदु अनिवार्य हैं, पहले प्रतिक्रमण करो, अपने दोषों की आलोचना करो, अपने दोषों का निराकरण करो, अपने दोषों का परिमार्जन, शुद्धिकरण करो। ये पहला बिंदु है। फिर सम्यक तो आदि गुणों में प्रवृत्त होना, रत्नत्रय के गुणों को धारण करना। रत्नत्रय के गुण अत्यंत दुर्लभ हैं, भव्य जीव को ही प्राप्त होते हैं, सभी को नहीं। दुर्लभ निधि है। भवांतर के पुण्य योग से यह संपदा प्राप्त होती है। रत्नत्रय की संपदा सबसे बड़ी संपदा है। चक्रवर्ती की संपदा का कोई मतलब नहीं। चक्रवर्ती भी आकर के रत्नत्रयधारियों के चरणों में झुकता है। चक्रवर्ती भी संयमी जनों को सम्मान देता है, क्योंकि वह चक्रवर्ती भी जानता है कि रत्नत्रय से बड़ी संपदा और कोई दूसरी नहीं। रत्नत्रयधारियों से बड़े
पात्र महापात्र और कोई दूसरे नहीं, तो सम्यक्त्वादि गुणों में प्रवृत्त होना, रत्नत्रय के गुणों में प्रवृत्ति करना, ये दूसरा बिंदु है। परिहरन मिथ्यात्व तथा रागादि दोषों का निवारण करना, मिथ्यात्व का और रागादि दोषों का निवारण करना। मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व किसे कहते हैं? तत्व का सही सही श्रद्धान नहीं होना मिथ्यात्व है, विपरीतता है। तत्व का यथार्थ श्रद्धान नहीं होना। तत्व क्या है? वस्तु का अपना स्वरूप तत्व कहलाता है। तत्व किसे कहते हैं? वस्तु का जो उसका अपना स्वरूप होता है उसे तत्व कहते हैं। और ऐसा तत्व जो है उस तत्व पर श्रद्धान करना, तत्व का, तत्व के भावों का श्रद्धान करना, तो तत्व पर श्रद्धान होना मोक्ष मार्ग तत्व है, रत्नत्रय तत्व है, वीतरागता तत्व है, अहिंसा तत्व है। इस तत्व पर श्रद्धान होना ये सम्यक दर्शन है। ऐसे तत्व पर श्रद्धान होना सम्यक दर्शन माना गया। और ये यदि श्रद्धा नहीं जमी तो मिथ्यात्व में जीव पड़ा हुआ है। मिथ्यात्व तथा रागादि दोषों का निवारण करना परिहार है। परिहार किसका करना? मिथ्यात्व का परिहार करना। सम्यक दर्शन आया, मिथ्यात्व गया। मिथ्यात्व भी मौजूद है, इसका मतलब सम्यक दर्शन आया नहीं। विपरीत श्रद्धा को मिथ्यात्व कहते हैं। तत्व के प्रति सही सही श्रद्धा नहीं होना मिथ्यात्व है। विपरीतता, देव शास्त्र और गुरु के स्वरूप को नहीं समझना। किसी भी स्वरूप को देव शास्त्र गुरु मान लेना मिथ्या दर्शन है। जीवादि तत्वों पर श्रद्धा नहीं होना, जीवादिक तत्वों की मान्यता नहीं बनना, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को नहीं समझना, वीतरागता को उपादेय नहीं मानना, आदि आदि मिथ्यात्व है। ऐसे मिथ्यात्व से बचना। क्यों बचना मिथ्यात्व से? क्योंकि मिथ्यात्व सबसे बड़ा दुर्गति का कारण बनता है। विपरीत मान्यता संसार में दुर्गति का सबसे बड़ा कारण है, नरक और निगोद का कारण है। मिथ्यात्व, विपरीत मान्यता तथा रागादि दोषों का निवारण करना। रागादि दोषों का निवारण करना मतलब राग द्वेष आदि ये दोष ना रहें, उनका निवारण करना। मिथ्यात्व का निवारण करना यानी श्रद्धा में समीचीनता लाना, और राग आदि दोषों का निवारण करने यानी संयम की ओर आगे बढ़ना। इसका नाम है परिहार। परिहार, प्रतिक्रमण, प्रतिसरण और प्रतिहार। परिहार, इसका निवारण करना। धारणा किसे कहते हैं? पंच नमस्कार आदि मंत्र तथा प्रतिमा आदि बाह्य द्रव्यों के आलंबन से चित्त को स्थिर करना। धारणा हमारे चिंतन विचारों से पक्की होती है। धारणा के लिए चिंतन विचार हमारा होना जरूरी है।
हम बार 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 मंत्र को पढ़ेंगे, बार 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 मंत्र का जाप करेंगे, तो मन हमारा उसमें एकाग्र होगा, धारणा हमारी मजबूत होगी। और इसी तरह से जिन बिंब आदि वाह्य कारण, जिन बिंब भी मुनि मुद्रा भी कारण है, मंदिर का आयतन कारण है, मंदिर की ध्वजा कारण बन सकती है, मंदिर का कलश कारण बन सकता है, जिनवानी ग्रंथ कारण बन सकता है। ये सभी धर्मोपकरण हैं। धर्म की साधना में जो सहायक होते वो धर्मोपकरण माने जाते हैं। तो ये धर्म साधना के उपकरण हैं। तो पंच नमस्कार आदि मंत्र, देखो नमोकार मंत्र को आधार बना करके कितने भव्य जीवों ने अपना कल्याण किया। मरणासन्न कुत्ते के लिए जीवनधर ने नमोकार सुनाया, तो जीवनधर के नमोकार सुनाने से मरणासन्न कुत्ता सदगति को प्राप्त हो, तिर्यंच पर्याय छूट गई, देव पर्याय प्राप्त कर ली। कीचड़ में फंसे हुए बैल को आखिरी आखिरी समय में पद्म रुचि सेठ ने नमोकार मंत्र सुना दिया, उसके परिणाम शांत हो गए, तो वह बैल मरण करके आगे चल के सुग्रीव बना, जिसने राम की मदद की। पद्म रुचि सेठ आगे चल करके रामचंद्र जी बने, और जो पद्म रुचि सेठ था वो रामचंद्र जी बने, और बैल सुग्रीव बना। सुग्रीव ने राम के लिए बड़ा सहयोग किया था, मैत्री भाव स्थापित किया। तो ऐसे मरणासन्न बकरे के लिए चारुदत्त ने नमोकार मंत्र सुनाया। चारुदत्त के नमोकार सुनने से मरणासन्न बकरा स्वर्ग को प्राप्त हुआ। और मरणासन्न जटायु के लिए वनवास में रामचंद्र जी ने नमोकार सुनाया, तो उससे वह भी देवगति को प्राप्त हुआ। ऐसा नमोकार मंत्र का प्रभाव है। हाँ, मरणासन्न नाग नागिन के लिए पार्श्व कुमार ने संबोधन दिया, उनके परिणामों को शांति मिली। उस समय उनका कसाय भाव समित हो गया और परिणामों की शांति से उनकी सदगति हुई। इस तरह नमोकार मंत्र आलंबन है। उस मंत्र को अथवा प्रतिमा आदि बाह्य द्रव्यों के आलंबन से जो चित्त की स्थिरता होती है, उसका नाम धारणा है।